अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अशरफुल यूट्यूब चैनल में आपको बहुत सारे दिनों के बाद खुश आमदीद। इन दिनों में क्या हुआ और क्या होता रहा ये एक अलग कहानी है, मैं एक अलग व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन आज का व्लॉग जो है वो पाकिस्तान के निज़ाम अदल के ऊपर है, अदालतों के ऊपर है। चर्चिल ने पूछा अपने मसाहबीन से कि क्या बरतानिया की अदालतें ठीक काम कर रही हैं, तो उसे जवाब मिला कि बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं। तो फिर उसने कहा कि बरतानिया को जर्मनी का हमला हो या कोई भी ख़तरा हो, उससे कोई मसला नहीं है। फिर एक और बात मुझे याद आ रही है हज़रत अली अल मुर्तज़ा की। उनका एक कौल है बहुत ही यूनिवर्सल और बहुत ही फैंटास्टिक। वो ये बात कहते हैं कि किसी भी मुल्क और मुआशरे में कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। अब इन दोनों आप कह लें कि स्टेटमेंट से हम आगे आते हैं पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के निज़ाम अदल पर। आप किसी एक आम आदमी से पूछ लें, किसी रेडी फरोश से पूछ लें, किसी सड़क गली के ऊपर घूमने फिरने वाले आम पाकिस्तानी से बात कर लें, किसी बड़े से बड़े ब्यूरोक्रेट से बात कर लें, किसी बड़े से बड़े फैसला साज से पूछ लें, किसी भी शख्स से पूछ लें, किसी पार्लियामेंटेरियन से बात कर लें, किसी से बात कर लें कि पाकिस्तान में क्या अदल का निज़ाम ठीक तरह से कायम है? क्या पाकिस्तान की अदालतें इंसाफ कर रही हैं? क्या पाकिस्तान में जो आम आदमी है उसको सस्ता, फौरी और शफाफ इंसाफ मिल रहा है? तो उसका जवाब क्या होगा मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ख़ुद ही पता है इस बात का। सूरत हाल ये है, हक़ाइक़ ये बताते हैं कि पाकिस्तान की जो अदलिया है वो अपनी कारकर्दगी के मुताबिक दुनिया का जो इंडेक्स है, पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं उनकी अदलिया की दर्जा बंदी में 130वें नंबर पर है। ऐसा क्यों है? हक़ाइक़ और अदाद शुमार ये भी बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का अल्टीमेट जुडिशल प्लेटफॉर्म, जहाँ पर मुकदमात की तादाद ना होने के बराबर होनी चाहिए कि वहाँ तक तो मुकदमा पहुँचते पहुँचते एक टाइम लेता है ना, बड़े मेरिट के ऊपर पहुँचता है, वहाँ पर भी इस वक्त कोई 60,000 मुकदमात जो हैं वो फ़ैसले के मुंतज़िर हैं। हकीकत ये भी है, इससे कोई इनकार नहीं करेगा कि पाकिस्तान की अदालतों में लाखों मुकदमात पेंडिंग है। बहुत सारे मुकदमात के जब फ़ैसले होते हैं तो पता चलता है कि जिसके हक़ में फ़ैसला हुआ है वो बेचारा इंसाफ के इंतज़ार में किसी जेल में मर गया हुआ है कई साल पहले। पिछले दिनों भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने एक केस में कैदी के साथ माजरत की, मुलज़म के साथ माजरत की कि आपके ऊपर लंबे अरसे तक, कई बरस तक एक मुकदमा कत्ल का चलता रहा और आप बेगुनाह हैं। और ये कोई एक बात नहीं है, कोई एक मिसाल नहीं है। आप कोई भी चीज़ उठाकर देख लें, अदाद शुमार की मदद से देख लें, आपको पता ये चलेगा कि हमारी अदालतों में इंसाफ का अमल कितनी सुस्ती का, कितनी गफलत का और कितनी ताख़ीर का शिकार है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, ये बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात है। इस अलमिया और तकलीफ़ में शिद्दत उस वक़्त भी आती है जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान की जो आला अदालतें हैं और हमारे जो फाजिल जज साहिबान हैं उनके बारे में एक तासर पैदा होता है कि शायद ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक धड़े की हमायत कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के बंचेस की तश्कील में लाइक माइंडेड लोगों के बारे में बातें होती हैं कि वो बेंच तश्कील दे दिया जाएगा। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, मैं एक एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ। मेरे लिए अदलिया बहुत काबिल एहतराम है, एक एक्सप्रेशन है जो डेवलप होता है। क्या ये एक्सप्रेशन डेवलप नहीं होता कि आम आदमी के लिए तो अदालत के दरवाजे तक जाना ही एक जान जोखों का काम है, जबकि जो VVIPs हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, उनके लिए अदालतें 24 घंटे 7 दिनों में कभी भी और किसी भी वक्त खुल जाती हैं। रात के 12 बजे भी अदालतें खुलती हैं, दिन के 3 बजे भी अदालतें खुलती हैं, दोपहर के 3 बजे भी खुल जाती हैं। बेल्स दी जाती हैं, मुकदमात को मुअख्खर किया जाता है या मुकदमात सुनाए जाते हैं। ये जो तफावत है और ये जो एक आप कह लें कि फ़र्क है, आप मुझे ये बताएं जितने भी हमारे सुनने वाले हैं कि क्या ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुआशरे के लिए, हमारे आम आदमी के लिए ठीक है? क्या इसके नताइज हम बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या इस निज़ाम को अदल का और इंसाफ का हम निज़ाम करार दे सकते हैं? क्या इसे हम ट्रांसपेरेंट सिस्टम ऑफ जुडिशरी करार दे सकते हैं? मेरे ये क्वेश्चन हैं।
پاکستان کی عدلیہ کے ذہین و فطین جج صاحبان کے لیے بھی، پاکستان کی سیاسی جو نظام ہے اس کے بڑے بڑے جفاتری دانشوروں کے لیے بھی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی، پاکستان کی فیصلہ ساز قوتوں کے لیے بھی، اور پاکستان کے عام آدمی کا یہ سوال ہے جس کی میں اس وقت بات کر رہا ہوں۔ یہ جو سارا کچھ ہے، یہ جو سارے معاملات ہیں، اور یہ جو اس طرح کی تفریق اور تقسیم اور گروہ بندی اور ایک عجیب قسم کا تاثر ہے، ایک کانفلکٹ ہے، ایک کشمکش ہے نظام عدل میں جو پائی جا رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ریاست جو ہے اس کے مفادات کا تحفظ ممکن ہو سکے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے ملک میں اور معاشرے میں حقیقی معنوں میں دیر پا اور پائیدار امن قائم ہو سکے گا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی قوم اور پاکستان کی بقا ممکن ہو سکے گی؟ بالکل نہیں ہوگا۔ میں بہت ہی کرم کے ساتھ اور بڑے دکھ سے یہ بات کہتا ہوں کہ ضرورت آن پہنچی ہے کہ محض زبانی دعوے نہ کیے جائیں کہ جی ہم عدل کو لے کر آئیں گے، ہم انصاف کو لے کر آئیں گے، اور عدل اور انصاف کے لیے ہماری سیاسی پارٹیوں نے تو اس طرح سے ایک بیان رٹا ہوا ہے کہ ہماری ایک پولیٹیکل پارٹی نے تو اپنا نام ہی تحریک انصاف رکھا۔ رزلٹ کیا ہے بھائی؟ کام کیا کر رہے ہیں آپ نے ملک میں عدل کے لیے، انصاف کے لیے، جوڈیشری کے لیے اور قانون کی بالادستی کے لیے کیا کیا ہے؟ اس کے لیے ضرورت ہے ایک نئے عہد کی، ایک نئے آپ کہہ لیں کہ معاہدے کی، ایک آئین کے اندر بھی اگر ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں، جو ان دنوں میں بڑا بکھیڑا پڑا ہوا ہے۔ حکومت کا بھی طریقہ کار انتہائی غلط ہے۔ آپ اعتماد میں کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ آپ کھل کر کیوں نہیں بات کر رہے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے، اس کی عام آدمی کے لیے ضرورت ہے، اس کی معاشرے کی ترقی کے لیے ضرورت ہے، اس کی معیشت کے استحکام کے لیے ضرورت ہے، اس کی قومی سلامتی کے لیے ضرورت ہے، اس کی پاکستان کے دفاع کے لیے ضرورت ہے، اس کی پاکستان کی علاقائی اور عالمی وقار، عزت اور جو رسپیکٹ ہے اس کے لیے ضرورت ہے۔ آپ کیوں جھجک رہے ہیں اس کے اوپر؟ آگے بڑھیں، انصاف کا دامن ہاتھ پہ پکڑیں، اور جو ایکچول جسے کہا جاتا ہے ضرورت ہے وقت کی، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے چیزوں کو سامنے لے کر آئیں۔ وقت آن پہنچا ہے ایک حقیقی تبدیلی کا، ایک ٹرانسپیرنٹ، ایک چینج کا، کہ جس کی مدد سے پاکستان کا نظام عدل، نظام انصاف، پاکستان کی عدالتیں حقیقی معنوں میں آزاد، خود مختار اور انصاف دینے والی بن سکیں۔ اس معاملے میں ایک تاخیر کی گئی تو یاد رکھیے گا، وہ جو کہتے ہیں نا کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، خدا نہ خواستہ کہیں اس طرح کے حالات میں پیدا ہو جائے۔ بہت شکریہ۔